इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में भारत और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेके बॉयकॉट करने की मूवमेंट चल रही है, उसके बारे में समझाऊंगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरा, हमें क्यों चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की ज़रूरत है। और तीसरा, हम बॉयकॉट कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, तीसरा वाला जो सवाल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना के ऊपर हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है और ऐसे समय में बॉयकॉट करना बहुत मुश्किल है। तो तीसरा सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे से पूरे मामले के बारे में आइडिया आ जाए और आप अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले जानते हैं कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। अभी इसके पीछे एक ही कारण है, वो है प्रेशर। चाइना हमारे ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है। जैसे ही चाइनीज गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसके अंदर हांगकांग की बची कुची आजादी भी वो उनसे छीनना चाहता है, उसको लेके बहुत विरोध हो रहा है हांगकांग में, चाइना में भी। और क्योंकि भारत एक पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करता है यूएन के अंदर, इसीलिए चाइना चाहता है कि हम चुप रहे इस मामले में, क्योंकि अगर हम कोई गलत बयान देते हैं उनके खिलाफ तो वो चाइना के लिए भारी पड़ सकता है। और साथ ही साथ चाइना एक और दबाव बना रहा है, क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच में जो तनाव चल रहा है, कोरोना वायरस से रिलेटेड हो या फिर जो भी हांगकांग का इश्यू हो, ताइवान का इश्यू हो, ये सारी इश्यूज के ऊपर जो तनाव चल रहा है, उसके अंदर चाइना हमें धमकी देना चाहता है कि आप यूएसए का सपोर्ट ना करें। इसीलिए चाइना हमें किसी भी तरह से प्रेशर में लाना चाहता है। इसीलिए उन्होंने लद्दाख के अंदर अपने सैनिकों को भेजा है और प्रेशर बनाने की कोशिश की है। यहाँ तक कि उन्होंने अभी स्टेटमेंट भी दिया है कि अगर हम यूएसए का सपोर्ट करते हैं इस मूवमेंट में अगेंस्ट चाइना, तो वो इकोनॉमिकली हमें हर्ट करेंगे, ऐसा उन्होंने अपने एक बयान में कहा है। अब ये हो गई बात कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। इसका कारण है प्रेशर। वो हमारे ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है। पॉइंट नंबर 2, हमें क्यों चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की जरूरत है। अब देखिए, चाइना ने श्रीलंका के एक पार्ट में बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके एक पूरा पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया है। इसलिए श्रीलंका अगर चाइना के अगेंस्ट कुछ भी उल्टी सीधी बात कहता है, कुछ भी उल्टा सीधा अगर बयान देता है, तो चाइना तुरंत श्रीलंका पर अपने कब्जे के कारण उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। सिमिलरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो उन्होंने चाइना से बहुत सारा कर्ज ले रखा है। वैसे तो पाकिस्तान हमेशा हमारे भारतीय मुस्लिम भाइयों को भड़काता रहता है, लेकिन चाइना में उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में वो बिल्कुल चुप है। वो कुछ नहीं कह सकता ड्यू टू चाइनाज इकोनॉमिकल प्रेशर। उसी तरह चाइना इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हमसे थोड़ा सा स्ट्रांग है और इसी का वो फायदा उठाता आया है। इसीलिए हमें जरूरत है पहले से ही अपने आप को स्ट्रांग बनाने की, ताकि फ्यूचर में चाइना हमें इन दूसरे कंट्रीज की तरह डोमिनेट ना कर पाए। अगर हम पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो हमें पता चलता है कि इंडिया चाइना के ट्रेड में चाइना हमसे जितना इंपोर्ट करता है, उससे ज्यादा 5 से 6 गुना ज्यादा वो हमें एक्सपोर्ट करता है। और ये तो सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हुई। चाइनीज एप्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी चीजें तो बिल्कुल अलग से है। अब इससे हमें ये समझ में आता है कि चाइना ट्रेड के मामले में डोमिनेट कर रहा है, और अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो चाइनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर से हमें निर्भरता कम करनी होगी। और इसीलिए हमें जरूरत है चाइनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बॉयकॉट करने की। तो हमारे 2 पॉइंट्स तो कवर हो गए कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है और हमें बॉयकॉट करने की जरूरत क्यों है। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं। अब देखिए, ये करने के लिए हमें चेन को ब्रेक करना होगा। कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, कोई भी लोकल शॉप ओनर अपने दुकान में ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइनीज रखता है, वो मेड इन चाइना होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो उसको वहां से प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, मार्जिन ज्यादा मिलता है, और दूसरी चीज वो सस्ता है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं। तो अब हम सब ने तय कर लिया है कि हमको चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने हैं, उनको बॉयकॉट करना है। तो अब अगली बार जब हम किसी दुकान में जाएंगे तो हमें एक चीज करनी है, मेड इन चाइना या फिर मेड इन पीआरसी, ये टैग वाले जो भी प्रोडक्ट्स है उनको रिजेक्ट कर देना है। आपको जो भी दूसरा ऑल्टरनेटिव मिले, चाहे वो मेड इन इंडिया हो, मेड इन यूएसए हो, मेड इन इंडोनेशिया हो, आपको वो खरीदना है। अभी इससे एक चीज होगी, दुकानदार को उसका थोड़ा नुकसान होगा और उसको एक चीज पता चलेगी कि यार ये प्रोडक्ट जो है, जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, वो धीरे धीरे बिकना कम हो गया है, इसलिए वो अगली बार उस प्रोडक्ट की ऑर्डर नहीं देगा। इससे धीरे धीरे करके ऑर्डर्स कम होती जाएंगी और वहां से इंपोर्ट जो है वो कम होता जाएगा। ये छोटा सा स्टेप अगर हम अपना लेते हैं, इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो धीरे धीरे करके उसका इम्पैक्ट हमको फ्यूचर में देखने को मिलेगा।
अब देखिए, चाइना से हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरीज इंपोर्ट करते हैं, तो इसलिए इसकी बात कर लेते हैं। हमारे देश में बिकने वाले 80% से भी ज्यादा फोन्स मेड इन चाइना होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम भला चाइनीज मोबाइल्स को कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं? देखिए, इसका सोल्यूशन हमें धीरे धीरे दिखने वाला है, क्योंकि 2018 में नोएडा के अंदर सैमसंग ने अपना जो प्लांट था, एग्जिस्टिंग प्लांट था, उसको एक्सपांड किया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, और वो दुनिया का, मैंने इंडिया का नहीं कहा, मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और उसकी कैपेसिटी है 1 करोड़ यूनिट्स पर मंथ। और ये बाकी कंपनीज की तरह कंपोनेंट्स चाइना से मंगवाकर असेंबली नहीं करते, बल्कि एक्चुअल में वहां पर प्रोडक्शन होती है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग होती है ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स की, और जो पार्ट्स यहाँ पर नहीं बनते वो कंप्लीटली मंगवाए जाते हैं साउथ कोरिया से, और साउथ कोरिया के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस है। तो अगली बार अगर आपको मोबाइल खरीदना है तो आपके पास ऑप्शंस है ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी, इन सारी चाइनीज कंपनीज की जगह सैमसंग का फोन खरीदने की, और साथ ही साथ आसूस, सोनी, एलजी, इन सारे ब्रांड्स को भी आप कंसर्न कर सकते हैं। ये भी नॉन चाइनीज कंपनीज है और अच्छे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। ये हो गई मोबाइल्स की बात। साथ ही साथ टीवीज, लैपटॉप्स, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी हम बहुत सारे चाइना से ही मंगवाते हैं, लेकिन उसके भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑल्टरनेटिव्स है। फॉर एग्जांपल, आप लेनोवो के लैपटॉप की जगह डेल या फिर एचपी का लैपटॉप चूज कर सकते हैं। और टीवी के मामले में भी एलजी और सोनी जैसी कंपनीज, जो नॉन चाइनीज कंपनीज है, वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। ये बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, लेकिन साथ ही साथ रबर और प्लास्टिक के भी बहुत सारे आइटम्स हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना। ये चीजें कॉस्ट में भले ही कम हो, लेकिन इसका भी बहुत सारा प्रॉफिट होता है चाइना को। बच्चों के खिलौने, प्लास्टिक के आर्टिकल्स, डेकोरेटिव आइटम्स, लाइटिंग्स, ऐसी कई सारी चीजें जिनके ऑल्टरनेटिव्स हमारे देश में अवेलेबल है, लेकिन हम इन चीजों को इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सस्ती होती है, थोड़े से हमारे 2 पैसे बच जाते हैं। लेकिन अगर हम हमारे देश की चीजें खरीदते हैं तो इससे हमारे इकोनॉमी को भी फायदा होगा, और साथ ही साथ आपको क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसमें हमारा देश अच्छा खासा प्रोड्यूस करता है, लेकिन हम फिर भी दूसरे ब्रांड्स को प्रेफर करते हैं या फिर दूसरे देश के प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। भारत टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड, और उसके बावजूद हम जब कपड़े खरीदने जाते हैं, कोई प्रीमियम ब्रांड के हमको क्लोथ्स खरीदने होते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं पीटर इंग्लैंड, बेनेटन, टॉमी हिलफिगर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माना कि ये सब चाइनीज ब्रांड्स नहीं है, लेकिन कॉटन किंग, एलन सॉली, लुइस फिलिप, रेमंड जैसे इंडियन प्रीमियम ब्रांड्स होने के बावजूद हम दूसरे देश के ब्रांड्स को भला क्यों प्रेफर करें? ये हो गई बात प्रीमियम ब्रांड्स की। लेकिन लोकल मार्केट्स में भी बिना टैग देखे हम कई सारे चाइनीज कपड़ों को बाय करते हैं। और हाँ, इसका एक रीजन है, क्योंकि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इन टेक्सटाइल, और अगर हमें हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और ग्रो करना है तो इसके लिए जरूरत है हमारे देश के कपड़े खरीदने की, मेड इन इंडिया कपड़ों को खरीदने की। अब आता है ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर, चाइनीज एप्स एंड सॉफ्टवेयर्स। देखिए, अगर आपको शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म चाहिए और टिकटॉक यूज नहीं करना चाहते, तो आप बस थोड़े महीनों के लिए वेट कीजिए। इस साल के एंड तक यूट्यूब शॉर्ट्स नाम से एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म आ रहा है। देखिए, अब बात करते हैं टिकटॉक की। टिकटॉक एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है फ्रॉम चाइना, और इस पर इंडियन यूजर्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू चाइनीज यूजर्स। और इसका एक सीधा सीधा मतलब ये होता है कि इंडिया से टिकटॉक ज्यादा रेवेन्यू कमाता है एज कम्पेयर टू चाइना। और जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की, उसी वक्त टिकटॉक इंडिया ने एक टारगेट रखा था कि हम सितंबर अक्टूबर तक भारत में उस क्वार्टर में 100 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। यानी कि आप सोच सकते हैं कि टिकटॉक कितनी बड़ी ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है हमारे भारत देश के अंदर। उसी तरह पेटीएम को हम बहुत ही खुश होकर यूज करते हैं, ये सोचकर कि पैसा हमारे देश में ही रहेगा और हमारे देश की कंपनी को ही जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि अलीबाबा, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उस कंपनी ने पेटीएम के 40% शेयर्स 2015 में ही खरीद लिए थे। और इसका मतलब ये होता है कि जो भी मुनाफा या फिर प्रॉफिट पेटीएम कंपनी कमाती है, उसका 40% जाता है अलीबाबा को, यानी कि चाइनीज कंपनी को। उसी तरह बहुत ही पॉपुलर चाइनीज एप्स जैसे कि यूसी ब्राउजर, कैम स्कैनर, लाइकी, हेलो, ये भी बहुत सारे यूजर्स के फोन्स में आज भी मौजूद है। इन सारे एप्स के ऑल्टरनेटिव्स आपको स्क्रीन पर तो दिख ही रहे होंगे, साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में भी इन सब एप्स का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप स्विच कर सके फ्रॉम चाइनीज एप्स टू अदर एप्स। ये सारे स्टेप्स तो बहुत छोटे छोटे हैं कि हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ना यूज करें चाइना की, लेकिन जब हम सारे लोग, हम ज्यादा
ज्यादा से ज्यादा लोग अगर मिलजुल कर ये काम करते हैं तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट दिखेगा हमारी इकोनॉमी पर और साथ ही साथ चाइना और इंडिया के ट्रेड पर भी। तो फाइनली सोनम वांगचुक, अगर आप इनको नहीं जानते तो 3 इडियट्स में जिनका किरदार आमिर खान ने निभाया था वो है ये व्यक्ति। ये एक एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट है, एक इंजीनियर है और एक इनोवेटर है, जिनकी 2 लाइंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। चीन को जवाब, बहुत अच्छे से सुनिएगा, चीन को जवाब सेना देगी बुलेट से और नागरिक देंगे वॉलेट से। और यही 2 लाइंस ने मुझे मोटिवेट किया इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए आप और हम कोशिश करते हैं कि हमारे मेहनत से कमाया हुआ पैसा हमारे ही देश में रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हम टाल सके चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। इस वीडियो को अपनी जिम्मेदारी समझकर कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए अगले 5 लोगों को वो शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बॉयकॉट मूवमेंट से जुड़े और एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करके दिखाएं। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिले। आपका बहुमूल्य समय इस वीडियो में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।